नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सिल्को रिटेल लिमिटेड स्टॉक के बारे में। देखो, इस टाइम की जो सबसे बड़ी अपडेट है स्टॉक को लेके, वो अपडेट तो यही है कि ये स्टॉक आज अपने अपर सर्किट में लग गया। इसका जो करंट शेयर प्राइस है वो 50 रुपये 60 पैसे के आसपास है। साथ में 4 रुपये 85 पैसे का यहाँ पे जबरदस्त पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली। साथ में 10% से ज्यादा की पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ये स्टॉक आज अपने अपर सर्किट में लग गया। ठीक है, लगातार स्टॉक को लेके हमारी एक महीने से लगातार कवरेज थी कि भाई ये स्टॉक 15 से 20 सितंबर के बीच आपको जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम में देखने को मिलेगा या फिर हो सकता है अपर सर्किट पे लग जाए। और यहाँ पे जो अपकमिंग टारगेट होने वाला है वो टारगेट मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 74 प्लस के आसपास यहाँ पे टारगेट होने वाला है। ठीक है, तो देखो, सबसे बड़ी इस टाइम की जो सबसे बड़ी लेटेस्ट न्यूज है वो यही है कि स्टॉक जो है अपर सर्किट में आ गया और ये अपने अपर सर्किट की जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उसको सितंबर के एंड में और अगस्त के अक्टूबर के स्टार्टिंग में अपने अपर सर्किट की जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उसको ये अचीव करेगा। ठीक है, देखो, इस स्टॉक के अंदर मुझे कुछ ऐसी चीजें लगी थी जिसको लेके मुझे ये लगा था कि भाई ये स्टॉक या तो मल्टी बैगर बनेगा या फिर ये स्टॉक दौड़ेगा और बहुत जबरदस्त दौड़ेगा। क्योंकि मार्केट के अंदर काफी बड़ी खलबली मची हुई है। एक तरह से आर्थिक मंदी का सामना कर रहे हैं लोग, काफी पैनिक हो गई है कंडीशंस। ठीक है, मार्केट के अंदर कई स्टॉक्स तो ऐसे हैं जिनके अपर सर्किट ही कैंसिल हो गए। कुछ ऐसे थे जिनके अपर सर्किट लगने वाले थे, वो पोस्टपोन हो गए। और कुछ ऐसे थे जिनमें अपर सर्किट की जगह लोअर सर्किट ही लग गया, जैसे विकास इकोटेक। ठीक है, उसमें लगना था अपर सर्किट, लेकिन वो अपर सर्किट की जगह लोअर सर्किट वहां पे लग गया। और वो लोअर सर्किट भी क्यों लगा, उसके पीछे भी एक बड़ा रीजन है। क्योंकि मार्केट के अंदर परसों एक बड़ा धमाका हुआ है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। मार्केट में एक बड़ा धमाका हुआ है परसों, जिसकी वजह से लगातार 3-4 दिन से स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स की धज्जियां उड़ रही है। खासतौर पे उन स्टॉक की जो आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं या फिर फार्मा सेक्टर से बिलोंग करता है या एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करते हैं या केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं या वो स्टॉक जिनके अंदर एफआईआई की जबरदस्त लेवल पे होल्डिंग है। ठीक है, उनकी बुरी तरह से बैंड बजने वाली है। तो तीनों फैक्टर्स के बारे में मैं आपसे बारीकी से बात करूंगा कि भाई परसों क्या धमाका हुआ और दो ऐसे और भी कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से स्टॉक यहाँ पे फ्लक्चुएट हो सकते हैं और ये स्टॉक फ्लक्चुएट क्यों नहीं होगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि जो भी हम डीपली एनालिसिस करके आपके लिए वीडियो लेके आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपडेट रह सके, अपने आप को अपग्रेड रख सके। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि जो सबसे पहला फैक्टर है वो बताता हूँ। परसों मार्केट में एक बड़ा धमाका हुआ। धमाका ये हुआ कि एफआईआई ने एक बड़े लेवल पे यहाँ पे बिकवाली की है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट कि एफआईआई ने बड़े लेवल पे बिकवाली, बड़े लेवल का मतलब समझते हो, यहाँ पे बड़ा लेवल करोड़ों अरबों के अंदर होता है। ठीक है, तो बड़े लेवल पे बिकवाली की है और साथ में दो सबसे बड़ी बिकवाली की है सितंबर में एफआईआई ने। एक दूसरी जो बिकवाली की है वो 10 सितंबर के आसपास की है और दोनों ही बिकवाली एक बड़े लॉस के साथ की है। मतलब एफआईआई ने जो बिकवाली की है वो बड़े लॉस के साथ की है। तो जिन स्टॉक के अंदर एफआईआई की होल्डिंग थी, ठीक है, वो होल्डिंग पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में जिन जिन स्टॉक्स के अंदर एफआईआई की होल्डिंग थी वो काफी ज्यादा कम हो गई। अब एफआईआई के अंदर कौन कौन आते हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक आ गया, मैक्स फाइनेंस आ गया, आईसीआईसीआई बैंक आ गया, आईआरबी इंफ्रा आ गया। ये सारे एफआईआई होते हैं। ठीक है, जिनको आरबीआई कंट्रोल करता है कि किस इनका जो रेशियो रहेगा वो कितना कितना रहेगा होल्डिंग का। ठीक है, तो वो आरबीआई हैंडल करता है। तो इनकी जो सोल्ड आउट की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जिन स्टॉक के अंदर एफआईआई की होल्डिंग थी वो काफी ज्यादा कम हो गई, जिसकी वजह से आईआरएफसी, सजलोन एनर्जी, जेपी पावर, रतन पावर सभी के अंदर एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, साथ में दूसरा वहां पे एक और बड़ा इशू चल रहा है। तो यहाँ पे देखो, वैसे ही इस स्टॉक के अंदर एफआईआई की इतनी होल्डिंग नहीं है तो यहाँ पे ये वैसे ही हेल्दी चलने वाला है। दूसरा, यहाँ पे जो पी रेशियो है काफी कम है, प्राइस वैल्यूएशन काफी कम है, साथ में स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी भी कम है। देखो, जिस स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी सबसे ज्यादा मिलेगी वो स्टॉक या तो उसकी परफॉर्मेंस रुक जाएगी या फिर वो गिरना शुरू हो जाएगा। चाहे, और वो इतना बुरी तरह से गिरेगा चाहे उसमें आप एमआरएफ का ही फंडामेंटल क्यों ना डाल दो, उसको कोई गिरने से रोक नहीं सकता। लेकिन जिस स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी कम रहेगी वो स्टॉक एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ मार्केट से निकल जाएगा। और जिस स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी ना के बराबर है वो स्टॉक वहां से मल्टी बैगर बन के निकलता है। अब जो लीप ईयर होता है ना, वो इंडियन स्टॉक के लिए, इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे खास माना जाता है, क्योंकि लीप ईयर में लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है।
अब लिक्विडिटी क्या होती है वो मैं बताता हूँ। लिक्विडिटी का मतलब होता है महंगाई दर या वोलेटिलिटी। जब कोई भी स्टॉक लगातार 2-3 साल तक अच्छा खासा